नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। डीएमएफटी की बैठक के दौरान शनिवार को राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भीलवाड़ा जिले में बनी सड़कों के 6 माह में ही टूट जाने पर सवाल खड़ा किया। तो एक बार तो सभी सख्ते में आ गए। जाट ने कहा कि इस तरह ही सड़कों के मामले की जांच होनी चाहिए। इस पर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने तत्काल ही टूटी सड़कों की जांच के आदेश दिए। साथ ही कहा कि अब बनने वाली सड़कों पर निर्माण की तारीख, एजेंसी का नाम, नंबर आदि की जानकारी बोर्ड लगाकर चस्पा की जाएगी। राजस्व मंत्री जाट ने डीएमएफटी से बनी सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। निर्माण कार्यों के भुगतान देरी होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने अफसरों को भी फटकारा। वहीं सांसद सुभाष बहड़िया ने भी मीटिंग का एजेंडा पहले नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। जिले में विकास के मुद्दे पर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएमएफटी गवर्निंग काउंसिल की बैठक कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में हुई। निर्धारित समय 11 बजे से पौन घंटे देरी से शुरू हुई मीटिंग में राजस्व मंत्री जाट ने कहा कि अभी गारंटी पीरियड 5 साल है। ऐसे में जेईएन की जिम्मेदारी तय हो ताकि वे भुगतान से पहले सोचें। उन्होंने विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगाई। तय बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक डीएमएफटी के 2652 कार्यों में से 1851 काम पूर्ण हो चुके हैं। 1950 कार्यों में 360.59 करोड़ का भुगतान किया जा चुका। जाट का सख्त रुख देखते हुए कलेक्टर मोदी ने समग्र शिक्षा अभियान, जलदाय एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से निर्माण कार्यों के भुगतान की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। राज्य बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर, आसीन विधायक जब्बर सिंह साखला, जाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा, सहारा विधायक गायत्री देवी त्रिवेदी आदि ने भी बैठक में सुझाव दिए। पूर्व विधायक विवेक धाकड़, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल डांगी, चेतन डीडवानिया, आईएएस प्रशिक्षु गौरव बुडानिया, जिला परिषद सीईओ डॉक्टर शिल्पा सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। भीलवाड़ा विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी ने कहा कि डीएमएफटी से जब हम सरकारी स्कूलों में कार्य करवा रहे हैं तो सरकारी कॉलेज में क्यों नहीं करवाते। तब कलेक्टर मोदी ने आश्वासन दिया कि कॉलेजों से भी कार्यों के प्रस्ताव मंगवा लिए जाएंगे, यदि जरूरत होगी तो काम करवाए जाएंगे। मीटिंग में डीएमएफटी से जिले के 87 स्कूलों में 4 करोड़ रुपए की लागत से इंटरेक्टिव क्लासरूम की स्थापना के लिए संसाधन उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव आया। इसमें विज्ञान संकाय के 76 एवं 11 मॉडल स्कूल हैं। इंटरेक्टिव क्लासरूम बनने से फायदा ये होगा कि फैकल्टी कहीं भी बैठकर एक साथ एक से अधिक क्लास ले सकेगी। इस पर मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हमारे शिक्षक इतने सक्षम हैं क्या कि वे क्लासरूम चला लेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि पहले आप उन्हें सिखाओ, फिर संभव हो तो इंटरेक्टिव क्लासरूम बनाओ। सांसद सुभाष चंद्र बहड़िया ने मीटिंग का एजेंडा समय पर नहीं देने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बैठक से कम 5 दिन पहले एजेंडा की कॉपी दी जानी चाहिए। सांसद ने पूछा डीएमएफटी से स्वीकृति के लिए कार्यों के जो प्रस्ताव उन्होंने भेजे उनका क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले मैं डीएमएफटी फंड के हमारे अध्यक्ष जिला कलेक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा। हमारे बीज निगम के स्टेट मिनिस्टर भाई धीरज जी, हमारे यहाँ सांसद, सभी विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि, डीएमएफटी राज्य सरकार से मनोनीत मेंबर्स, डीएलओज अधिकारी थे, सबने सामूहिक रूप से निर्णय लिया। बहुत ही शानदार तरीके से लगभग 1250 ऐसे काम हैं। ये 11वीं गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग है। 2016 से रजिस्टर्ड हुआ। पहले रॉयल्टी के नाम से इसको जाना जाता। धीरे धीरे जो यूपीए सरकार के समय इस डीएमएफटी का 28% पैसा सीएसआर में खर्च करने के लिए निर्णय लिया गया, लेकिन बाद में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद 3-4 साल तक ये पेंडिंग रहा। और जब शुरुआत हुई तो ये हिंदुस्तान में दूसरा ऐसा जिला है जहाँ डीएमएफटी का सबसे ज़्यादा मिनरल का पैसा आता है, जिसमें हिंदुस्तान जिंक 1 नंबर, जिंदल का, फिर उसके बाद भीलवाड़ा मिनरल बेस्ड जिला है। काफ़ी मिनरल, जिससे डेवलपमेंट में जो हमारा एजुकेशन, हेल्थ और पानी का मुख्य रूप से हम पानी इसमें सुविधाओं में लिया जाता है। उसके बाद अदर काम में लिया। हमने पहली बार अभी जो हमारी सारी स्कूल्स जो हैं, जो मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की या कर्मोन्नत हुई, या जहाँ हमारे एसएमसी एसडीएमसी समिति के माध्यम से जो प्रस्ताव हमारे सरपंच, वार्ड पंच, गांव के जनप्रतिनिधियों ने भेजा है, उनको स्वीकार किया गया। इसी तरह आंगनबाड़ी की जगह स्कूल केंद्रों को भी हमने स्वीकार किया निर्माण करने के लिए। सबसे बड़ा निर्णय आज हमारे जो पिछली मीटिंग में भी हुआ, दिव्यांग जितने इस जिले में है, हमारे उनकी सर्वे करवा के जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से सर्वे करवाया, जिसमें वो तमाम चीज आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वैसे ही स्कूटी देने का प्रावधान हमारे डिपार्टमेंट है, राजस्थान में 30,000 स्कूटी दी जा रही है, लेकिन वो चरणबद्ध तरीके से दे रहे हैं। लेकिन बाकी डीएमएफटी का जो फंड अच्छे काम में जाए, तो हमने निर्णय लिया कि इस जिले के जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, बच्चियां हैं,
उनको चरणबद्ध तरीके से गवर्नमेंट दे रही, लेकिन डीएमएफटी फंड से 40% से ऊपर है उनको पूरे जिले में हम स्कूटी बैटरी वाली देंगे अच्छी कंपनी की, ताकि उनको स्वावलंबी वो बन सके। कोई पढ़ाई में बच्चा बच्ची जा रहा है जो उसका फायदा उठा सके, छोटी मोटी किराना की दुकान कर सके। और जो जिसके घर में दिव्यांग होता है उसके माँ जिंदा होती, बड़ी मुश्किल से उस बच्चे का पालन पोषण होता, माँ नहीं रहने के बाद बड़ी दिक्कत होती। लेकिन उसके लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही इनके लिए पेंशन की योजना, और हर साल इस बार 1000 रुपया 1 अप्रैल से पेंशन कर दी गई, हर साल 15% बढ़ाने का प्रावधान किया। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड इसके लिए एक संबल बन के आया, और उसमें हमारे जिलाधीश के अध्यक्षता में हमने आज निर्णय लिया, जिले के तमाम दिव्यांग को अब उन चीज़ों को आने जाने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। इस फंड से हम उनको इक्विपमेंट भी देंगे, कैंप लगाने का भी निर्णय लिया, और इसको चिन्हितकरण करके बाकी इक्विपमेंट, कान की सुनने के हो, पैर जयपुर फूट लगाना जो विश्व में फेमस है वो लगाना हो, ताकि सारे इक्विपमेंट इस फंड से देने का निर्णय लिया। तो चरणबद्ध तरीके से इस जिले के दिव्यांगों को इसका फंड का पूरा फायदा मिलेगा। सर आपका एक जी 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 सर, आज भीलवाड़ा में 11th गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वप्रथम बजट अनाउंसमेंट जो हैं उन सभी को अप्रूव किया गया। साथ ही ज़िले में एक ज़िला लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया गया, और ज़िले में जितने भी दिव्यांग हैं उनका सर्वे कराया जा चुका है। उन सभी दिव्यांगों को जो उपकरण उपलब्ध कराए जाने और उनके इलाज में जो अन्य उपकरण लगेंगे उन सभी को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही हमने ज़िले में प्रत्येक पंचायत समिति में स्लरी ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का निर्णय लिया, जिससे कि बायोगैस प्लांट लगाने वालों को एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम हो सकेगी। इसके अलावा जो अन्य प्रस्ताव मेंबर्स के से प्राप्त हुए थे उन सभी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मूलतः सर चिकित्सा, शिक्षा और खेल पर विशेष ध्यान दिया गया है। चिकित्सा, शिक्षा, खेल और मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि रोड हैं, एनीकट हैं, इन सब पर ध्यान देते हुए सभी प्रस्ताव पारित किए गए हैं। कस्बे में शनिवार को गुलापुरा क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव में अध्यक्ष रामधन जाट, उपाध्यक्ष गोपालनाथ योगी, कमलियास निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। निर्वाचन अधिकारी नारायण सिंह ने बताया कि एक नामांकन प्रस्तुत होने पर जांच कर सिंगल नाम होने से उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंपे, जबकि संचालक मंडल के कुल 12 सदस्यों में से 7 पूर्व में ही निर्विरोध दर निर्वाचित हो गए थे। संचालक मंडल के 5 सदस्यों के लिए चुनाव शुक्रवार को हुए। कुल 55 में से 717 मतदाताओं ने मतदान किया। इस दौरान पंचायत समिति हुरडा के प्रधान कृष्णा सिंह राठौर, पूर्व उप जिला प्रमुख गजमल जाट, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हस्तीमल चौधरी, पूर्व नगर कांग्रेस के अध्यक्ष मधुसूदन पारीक, फूलनगर अध्यक्ष महावीर लडला, लक्ष्मीलाल धम्मानी, नगर पालिका चेयरमैन सुमित कालिया, पूर्व चेयरमैन चेतन पेशवानी, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सलीम बाबू, हुरडा सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र नागर सहित निर्वाचित संचालक मंडल के सदस्य केदारमल बैरवा, नारूराम भील, जीएसएस अध्यक्ष हुरडा गजमल जाट, रुपायली ऋषिराज सिंह, जीएसएस कोटड़ी, नौरतमल पारीक, जीएसएस आगूचा अध्यक्ष तलीचंद गुजर सहित कई समर्थक मौजूद थे। इस दौरान निर्वाचित सदस्यों का साफा माला पहनाकर विनोद पुरोहित, लादूराम चौधरी, आनंदीपुरा सहित समर्थकों ने स्वागत अभिनंदन भी किया। विभागीय इंस्पेक्टर महिपाल सिंह सहित ओम प्रकाश वैष्णव, श्यामलाल सरवा, गोपाल लाल जाट व निर्वाचन टीम ने मतदान संपन्न करवाया। और नगर कांग्रेस सबने मिलकर एक संगठित होकर सबने अपने अथक प्रयास से इस बोर्ड को बनाने में सफलता हासिल करवाई, और आज संगठन की वजह से रामधन जी जाट अध्यक्ष बने, गोपालनाथ जी योगी उपाध्यक्ष बने, सारी कार्यकारिणी निर्विरोध आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। ये सब संगठन की देन। आज गुलापुरा क्रय विक्रय के चुनाव हुए भीलवाड़ा जिले में। ये पहला क्रय विक्रय का चुनाव है जो कांग्रेस के खाते में गया। हुडा ब्लॉक में वैसे भी हुडा पंचायत समिति हो, चाहे गुलापुरा नगर पालिका हो, चाहे गुलापुरा कृषि मंडी हो, और चाहे क्रय विक्रय हो, चाहे जीएसएस हो, सभी के कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत हर्ष व्याप्त है, और पूरे कार्यकर्ताओं ने, सब पदाधिकारियों ने मेहनत करके इस क्रय विक्रय के चुनाव में जोरदार जीत दिलाई। इसके लिए सभी को हार्दिक बधाई, धन्यवाद। श्रीमती नारायणी देवी वर्मा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय महिला आश्रम में बीए बीएड द्वितीय वर्ष के सामुदायिक कार्यक्रम तथा 27 मार्च से बीए बीएड प्रथम वर्ष की कला एवं सौंदर्य कार्यशाला का शुभारंभ महाविद्यालय की सचिव वंदना माथुर के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शशि पांडे, डॉक्टर ललिता एस थूपिया, डॉक्टर रेखा गौड़ द्वारा दीप प्रज्वलन तथा
मां सरस्वती को माल्यार्पण कर की गई। संचालन डॉक्टर सुमित्रा टेलर तथा कंचन शर्मा ने किया। कार्यशाला एवं सामुदायिक कार्यक्रम में महाविद्यालय के विभिन्न व्याख्याताओं द्वारा छात्राओं को नाटक, संगीत, गीत, कविता, मांडना, वृक्षारोपण, विशिष्ट बालकों का सर्वे, नुक्कड़ नाटक, स्वरोजगार, श्रमदान आदि विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। छात्राओं ने व्यवहारिक प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का समापन 4 अप्रैल को होगा। हनुमान जयंती को लेकर मांडल तहसीलदार मदनलाल परमार व थानाधिकारी विनोद कुमार मीणा ने 1 अप्रैल को थाना परिसर में बैठक आयोजित कर आयोजकों के साथ ही ग्राम के हिंदुओं से चर्चा की। हनुमान जयंती पर आयोजित शोभा यात्रा, हनुमान चालीसा सहित विभिन्न आयोजनों को शांति और सौहार्द से मनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर राधेश्याम माटोलिया, संजय भंडिया, लालकृष्ण सैन, गोपाल गुर्जर, रामपाल वैष्णव, राधेश्याम जांगेड़, विकास सुवालका, मुकेश जोशी, गोपाल नंदलाल माली व मुकेश मुंदड़ा सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मांडल कस्बा बहुत अच्छा है और मांडल के में जो परंपराएं है वास्तव में हिंदुस्तान में सिर्फ परंपराएं कहीं नहीं चलती, मांडल में चलती है। अच्छा, और उनको जीवित रख रहे हो आप लोग, ये बहुत बड़ी बात है। सकल श्वेतांबर जैन समाज भिलवाड़ा द्वारा भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव की शुरुआत शांति भवन में शनिवार को सामूहिक नवकार महामंत्र जाप से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया। जाप संयोजक ओम प्रकाश सिसोदिया, सह संयोजक भूपेंद्र सिंह वी, कुंदन लाल सूत्रिया, प्रकाश चंद्र बाबेल आदि ने महती भूमिका निर्वहन की। जाप के पश्चात प्रभावन वितरण की गई। समिति के संयोजक योगेश चंडालिया व सह संयोजक राजेंद्र सिंह सुराणा ने बताया कि भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव को लेकर जैन समाज में खासा उत्साह है। शोभा यात्रा मार्ग में आने वाले सभी सर्किल को सजाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को शांति भवन में दोपहर 1 बजे प्रश्न मंच प्रतियोगिता आयोजित होगी। वहीं सायं 7:30 बजे से चित्रकूट धाम नगर परिषद में संगीत में भक्ति संध्या में प्रतापगढ़ के दीपक करणपुरिया एंड पार्टी प्रस्तुति देंगे। भक्ति संध्या के संयोजक राजेंद्र सिंह सुराणा, सह संयोजक अरविंद महात्मा, प्रकाश पिपाड़ा, आनंद सिंह भी तैयारियों में लगे हुए हैं। मीडिया प्रभारी मनीष पंब ने बताया कि 3 अप्रैल सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभात फेरियां निकाली जाएगी। इसके बाद महावीर पार्क के पास चिंतामणि पारसनाथ मंदिर में भगवान महावीर का अभिषेक व 8 से 9 बजे तक महावीर पार्क में ध्वजारोहण होगा। तत्पश्चात वहां से शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई चित्रकूट धाम पहुंचेगी, जहां होने वाले सामूहिक स्नेह भोज में लगभग 12,000 से अधिक श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। इस दौरान समिति के संरक्षक महेंद्र छाजेड़, विनोद बम, आनंद पिपाड़ा, जसराज चौरड़िया, सह संयोजक राजेंद्र सिंह सुराणा, पारसमल कुकड़ा, ज्ञानमल सुराणा और कोषाध्यक्ष प्रमोद सिंघवी आदि उपस्थित थे। जैन समाज भिलवाड़ा के तत्वाधान में महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम जो होने वाले हैं वो 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक चलेंगे। 1 अप्रैल को सायंकाल 8 बजे से 9 बजे तक नवकार मंत्र का सामूहिक जाप शांति भवन के मोदी हॉल में आयोजित होगा, जिसमें समाज के स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी सम्मिलित होंगे। लगभग 1,500 से 2,000 व्यक्तियों की इसमें शामिल होने की संभावना है। 2 तारीख को दिन में भगवान महावीर पर आधारित प्रश्न मंच होगा, जो तीनों समाज के महिला मंडल को हमने आवंटित किया है। 2 तारीख को ही शाम को संगीतमय भक्ति संध्या का आयोजन नगर परिषद के चित्रकूट धाम में आयोजित होगा, जिसमें संगीतकार संघवी दीपक करणपुरिया अपनी पूरी टीम के साथ गीतों की न्योछावर करेंगे। 3 तारीख को सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक भिलवाड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि हमारे पास पहुंचकर अपनी स्वीकृति दी है और उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। 8 बजे भगवान महावीर के मंदिर में अभिषेक का कार्यक्रम होगा और 8 बजे से 9 बजे तक गोपालगंज स्थित महावीर पार्क, जिसमें ध्वजारोहण का कार्यक्रम, इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनेताओं के पहुंचने की पूरी संभावना है। ध्वजारोहण के बाद विशाल रैली के रूप में, विशाल शोभा यात्रा के रूप में पूरा जैन समुदाय इकट्ठा होकर के शोभा यात्रा प्रारंभ करेगा। शोभा यात्रा महावीर पार्क से प्रारंभ होकर के बाजार नंबर 2 होते हुए स्टेशन चौराया, गोलपेव चौराया, सूचना केंद्र, सुभाष मार्केट होते हुए पुनः गोलपेव चौराहे पे आकर के और चित्रकूट धाम नगर परिषद में ये समापन की ओर बढ़ेगा। चित्रकूट धाम में पूरे सकल श्वेतांबर जैन समाज का
सामूहिक भोजन आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 12,000 से ज़्यादा जैन श्रद्धालुओं के शामिल होने की पूरी संभावना है। और इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए हमने कई कार्य समितियां गठित की है। शाहपुरा बिलवाड़ा रोड पर भारत गैस एजेंसी के पास शनिवार को गोवंश ने बछड़े को जन्म दिया। वह इधर उधर भाग रहा था। भारत गैस एजेंसी के कर्मचारी शिवराज कुमावत ने समाजसेवी पार्षद राजेश सोलंकी को सूचित किया। पार्षद राजेश सोलंकी ने घटनास्थल से कामधेनु सेना चीला अध्यक्ष नारायण लाल कुमावत को सूचना दी तो तुरंत कामधेनु सैनिक दिलखुश वैष्णव परमेश्वर कुमावत, रतन कोली, गोवर्धन व हनुमान कुमावत ने पहुंचकर गोवंश को पशुपतिनाथ गौशाला शाहपुरा पहुंचाया। मांडल कस्बे में बजरी रॉयल्टी और उड़न दस्ते की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाते हुए ट्रैक्टर संचालकों ने शनिवार को मांडल थाने में थानाधिकारी से गुहार लगाई और रोष व्यक्त किया। उड़न दस्ते द्वारा मनमानी करने और मारपीट करने और ट्रैक्टर छीन कर ले जाने के साथ अवैध वसूली करने को लेकर थानाधिकारी विनोद कुमार मीणा को अवगत करवाया और बजरी रॉयल्टी पर्ची में बढ़ोतरी के खिलाफ मोर्चा खोला गया। वहीं पर्ची में रॉयल्टी कंपनी फर्म का नामो निशान नहीं दिखाई दिया। ट्रैक्टर चालकों ने बताया कि खनिज विभाग द्वारा जारी नियमानुसार रॉयल्टी की पर्ची नहीं काटी जा रही है। यह समस्या को लेकर 13 तक राजस्व मंत्री रामलाल जाट से भी मिले। उनके कहने पर थाने में गुहार लगाई। उन्होंने रॉयल्टी ठेकेदारों द्वारा लगाए गए उड़न दस्ते की गुंडागर्दी वे पेनल्टी के नाम पर मनमानी तथा अवैध वसूली के खिलाफ भी आवाज उठाई। समस्या है कि जो रॉयल्टी के ठेकेदार हैं सब अपनी मनमर्जी से रेटें ले रहे हैं रेत की। इस वजह से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पहले 600 रुपये थी, 600 से 700 कर दिए, 700 से अब इन्होंने 1000 रुपये 900 रुपये कर दिए। तो उससे हम लोगों को दिक्कत हो रही है, आम पब्लिक को दिक्कत हो रही है। रेत की रेटें ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम ये रॉयल्टी ले रहे हैं, जो इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। हम रॉयल्टी देने के लिए तैयार हैं। जो वाजिब दर है वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो जो वाजिब सरकारी रेट है उससे मतलब 100-200 रुपये अगर ज़्यादा लेंगे तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इनकी मनमर्जी नहीं चलने देंगे। तो इसी वजह से हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये है, क्या आपको पता है कि टेंडर हुआ है? टेंडर है जो, तो हमको पता है। किस पार्टी के थ्रू हुआ? वो जो पहले चल रहा था वही है टेंडर। तो शायद पर्ची हमको दी जा रही है, वो पर्ची भी कहने का मतलब उसके ऊपर कोई वो नहीं, पर्ची भी वो गुटका चला रखा है। इसके ऊपर ये पर्ची है, इसके ऊपर कोई फर्म का नाम नहीं है, कोई जीएसटी नंबर नहीं है और कोई पैसे नहीं लिखे हुए हैं। और ये कहने का मतलब ये बिल्कुल ये ऐसा मतलब मनमर्जी से, इसके ऊपर पैसे भी नहीं है, मनमर्जी से मतलब पैसे ले रहे हैं। तो हम रामलाल जी जाट साहब के वहाँ भी जाके आए। उन्होंने कहा कि आप जाओ, वहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। तो हम आज यहाँ सभी भाई हमारे यहाँ आए हैं मंडल थाना के अंदर। ठीक है सर। ये रॉयल्टी वालों की ये भी देखने को सामने आई कि जैसे कोई पर्ची है उसमें टाइम थोड़ा ऊपर नीचे है, तो वो कहने का मतलब ट्रैक्टर को उठा के ले जा रहे हैं और अपनी मनमानी से मतलब जो मर्जी आ रहे हैं वो कर रहे हैं। डायरेक्ट तो बोलते हैं कि जिससे 2-3 ट्रॉली डाल रहे हैं और जिससे कोई सरकारी काम है, जिससे कोई स्कूल है, कोई भवन में काम चल रहा है, सरकारी निर्माण, तो वहाँ पे रेट लेते हैं। तो वो आदमी जैसे कोई सरपंच का काम किया वो बोलेगा बिल लेके आओ, तो ओरिजिनली रॉयल्टी का रवाना है ही नहीं, वो उनको पैसे देता ही नहीं। कम से कम लाख रुपए अटके हुए, पैसे कहाँ से ले उसको, कैसे देगा वो? और ये ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो थाने की धमकी दी जाती है और माइनिंग की धमकी दी जाती है और ये ट्रैक्टरों को ऐसे लेके चले जाते हैं और मारपीट होती है, जो अलग मारपीट करते हैं। शनिवार को आयोजित 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में राजस्व मंत्री रामलाल जाट, बीच निगम अध्यक्ष धीरज गुजर, सांसद सुभाष पहेड़िया, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, जाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा, सारा विधायक गायत्री देवी, जिला कलेक्टर आशीष मोदी सहित जिला स्तरीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बिलवाड़ा जिले के मंगरोब क्षेत्र में बजरी की अवैध वसूली को लेकर फिर से बवाल मच गया है। बजरी तय कीमत से ज्यादा की वसूली और बजरी ठेकेदार की आए दिन बजरी रॉयल्टी की दर बढ़ाने को लेकर ट्रैक्टर चालकों जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर राजस्व मंत्री रामलाल जाट को ज्ञापन सौंपा। बजरी ठेकेदार के खिलाफ नारे लगाकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर चालकों का प्रतिनिधित्व कर रहे जगदीश चंद्र तेली ने ज्ञापन में बताया कि पिछले 1 माह पूर्व बजरी नाके पर बैठे ठेकाकर्मी बजरी की रसीद काटकर चालकों को थमा रहे थे, जिसकी 700 रुपए की राशि वसूल रहे थे। कुछ दिनों पूर्व 800 रुपए वसूलने लगे थे और शनिवार सुबह से 1000 रुपए की मांग करने लग गए। बजरी की मोटी राशि वसूलने के बाद भी कच्ची रसीद
थमा देते हैं और उस रसीद पर राशि भी नहीं लिखते। उस रसीद को लेकर वाहन चालक बजरी बेचने के लिए जाते हैं तो रास्ते में ठेकाकर्मी ट्रैक्टर को रुकवा लेते हैं। अगर चालक कहीं थोड़ी देर के लिए भी रुक जाए तो रसीद में अंकित समय का उल्हाना देकर डबल राशि दोबारा वसूल लेते हैं। राशि नहीं देने पर मारपीट तक नौबत आ जाती है, जिससे वाहन मालिकों के सामने घर चलाना तक दुभर हो गया है। ट्रैक्टर की किस्तें चुकाना और ड्राइवर का वेतन देना तक मुश्किल हो गया है। आसपास क्षेत्र के बजरी व्यवसाय करने वाले ट्रैक्टर मालिकों ने अपने अपने ट्रैक्टर मंडपिया रॉयल्टी नाके पर खड़े करके करीब 1 घंटे तक रॉयल्टी ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देकर बजरी की अवैध वसूली के कारोबार को निरस्त कर माइनिंग विभाग द्वारा बजरी की प्रति टन 50 रुपए की राशि तय करने की मांग की। और इसके बाद सभी ट्रैक्टर चालक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अपनी पीड़ा से राजस्व मंत्री रामलाल जाट को अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं मंत्री जाट ने ज्ञापन की मांगों पर शीघ्र राहत का आश्वासन दिया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट, बीज मंत्री धीरज गुर्जर व जिला कलेक्टर ने शनिवार को स्थानीय महात्मा गांधी चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया एवं सभी वार्डों में घूमकर व्यवस्थाएं देखी। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री की चिरंजीवी योजना आम आदमी के लिए है, जिससे आमजन आराम से इलाज करा सके। उन्होंने निजी चिकित्सकों से भी काम पर लौटने को कहा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में आउटडोर 30% तक बढ़ गया है, इसके लिए अलग से वार्ड बनवाकर मरीजों को राहत दिलाई। मंत्री जाट ने पीएमओ सीएमएचओ द्वारा किए गए कार्यों पर संतोष जताया। सरकारी डॉक्टरों द्वारा किए गए मुस्तैदी से कार्य की प्रशंसा की। राज्य मंत्री धीरज गुर्जर ने कहा कि निजी चिकित्सकों निजी हड़ताल के बावजूद भी यहाँ के डॉक्टरों द्वारा मरीजों की समुचित देखभाल की जा रही है। उन्होंने इंडोर और आउटडोर की व्यवस्थाओं का अवलोकन करके संतोष जताया। मंत्री गुर्जर ने कहा कि चिकित्सकों को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो वे अवश्य पूरी करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं है, आम जनता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह का कानून लेके आए ताकि आम आदमी अपना इलाज करवा सके। ऐसा पहला कि विदेशों में डेवलप्ड कंट्री जो विकसित होते हैं, कुछ चीज जहाँ जनसंख्या बहुत कम है, विदेशों में ऐसी चीज होती वो राजस्थान में की है। भारत के प्रधानमंत्री जी को भी सलाह दी उन्होंने कि भाई ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राइट टू हेल्थ पूरे हिंदुस्तान की सरकार लेकर आए, लेकिन वह देरी हुई, फिर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने वो योजना राजस्थान के लिए लागू की। हमारे कुछ विपक्ष के साथी उन्होंने ऐतराज किया था, कुछ डॉक्टर्स हॉस्पिटल ने ऐतराज किया। मुख्यमंत्री ने परवर समिति में विधानसभा में हमारे अध्यक्ष जी ने जब कमेटी में सिलेक्ट कमेटी में भेजा इस बिल को, और वहाँ सारी कमेटियों सारे पार्टीज के नेता थे, सबसे तरह अलग अलग चर्चा करके सारी उनकी समस्याओं का निराकरण किया और उसके बाद विधानसभा के प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और सर्वसम्मति से इसको निर्णय पारित किया। उसके बावजूद भी कुछ हमारे विपक्ष के साथियों ने विरोध करने का काम शुरू किया। मैं डॉक्टर साहबान से अपील करूंगा, मुख्यमंत्री जी आपको हर समय बात करने को तैयार हैं। आप यहाँ मरीजों की स्थिति को देखते हुए इलाज करें। हड़ताल करना कांग्रेस पार्टी ने ही आपको अधिकार दिया है, आप काली पट्टी बांध के हड़ताल करें, लेकिन इलाज के लिए मना नहीं करें। इलाज करें, सरकार सुन रही है और इससे आम जन का विश्वास है। जो डॉक्टर को भगवान मानता है तो वो सही चीज में, सनातन धर्म में ये चीजें रही है, तो वो साबित तभी हो पाएगी जब हम आम लोगों का इलाज करने का कार्य करेंगे। सरकार हर तरह से आपके साथ है। इस मुसीबत की घड़ी में डॉक्टर साहबान से फिर अपील है, आप कृपया अपने काम पर लौटें। सरकार आपके वार्ता के साथ तैयार है। महात्मा गांधी भीलवाड़ा के अस्पताल की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हमने खुलवाया, उसी का परिणाम है कि आज ऐसी विषम परिस्थिति, कोरोना जैसी स्थिति हो चाहे हड़ताल जैसी स्थिति में, यहाँ की जनता को, शहर को और तमाम लोगों को इलाज मुफ्त के साथ साथ समय पर मिल रहा है। आज भी ऐसी स्थिति में सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद है, फिर भी सरकारी डॉक्टर्स, हमारा अस्पताल, हमारा प्रशासन सारा मुस्तैदी से लगा हुआ है। जो 25-30% हमारा आउटडोर बढ़ा है, उसके लिए भी अलग से वार्ड की व्यवस्थाएं की। आज हमने भाई धीरज जी, जिला कलेक्टर साहबान, हमारे और जनप्रतिनिधि, सभी लोगों ने व्यवस्था भी देखी। जो निजी चिकित्सा कर्मियों ने हड़ताल कर रखी है, उनके कारण जो जिले में स्थिति है उसका आकलन करने के लिए मैं राजस्व मंत्री रामलाल जी, जिला कलेक्टर यहाँ पर पधारे। महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर हम लोग यहाँ पर घूमे फिरे, सभी वार्डों के अंदर गए, मरीजों से मिले, मरीजों से बात करी, उनसे पूछा कि उनके इलाज कैसा हो रहा है, और हमें ये जानकर खुशी हुई। और हमने यहाँ के सारे स्टाफ को, यहाँ के पीएमओ को और सभी चिकित्सक बंधुओं को धन्यवाद दिया कि जिस तरह से ये लोग इस समय पर
इंडोर और आउटडोर दोनों बढ़ने के बाद में भी इन्होंने चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रखा है, और जिस तरह से यहाँ पर नए नए काम कर रहे हैं इसके लिए हमने इनको साधुवाद दिया और हमें जानकर के खुशी महसूस हुई और हमने विश्वास भी दिलाया जिला कलेक्टर साहब से बात करने के बाद में कि इनको जो भी सहायता चाहिए कि वो मिलेगी, लेकिन भीलवाड़ा जिले का एक भी मरीज बिना इलाज के नहीं रहेगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।